नमाज के वाजिबात 13 है। और वाजिबात का क्या मतलब, अभी हम समझे कि नमाज में वाजिबात का क्या मतलब है कि जिनको जानबूझकर छोड़ने से नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़ने का, ठीक, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई भूल कर छूट जाए कोई चीज वाजिबात में से, कोई अगर भूल कर छूट जाए तो फिर आखिर में सजदे सहव करना पड़ेगा। और सजदे सहव का क्या मतलब है कि आखिरी रकात में तशव्वुद पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ एक सलाम फेरो और फिर 2 सजदा करो, फिर उसके बाद में 2 सजदा करने के बाद फिर तशव्वुद दुरूद इब्राहिमी और दुआ माशूरा पढ़ करके फिर सलाम फेरना, तो फिर नमाज होगी। लेकिन अगर कोई जानबूझकर छोड़ देता है वाजिबात में से कोई एक वाजिब, तो फिर नमाज बिल्कुल नहीं होगी और दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो नमाज के जो वाजिबात है यानी वाजिबात नमाज के 13 है। पहली चीज सूरह फातिहा का पढ़ना, क्या चीज, सूरह फातिहा पढ़ना नमाज में क्या है, वाजिब है। क्या है, वाजिब है, यानी 5 वक्त की फर्ज नमाजों की पहली 2 रकतों में और वित्र और नफिल और सुन्नतों की तमाम रकतों में सूरह फातिहा पढ़ना ये वाजिब है। क्या है, यानी अब अगर कोई सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है जानबूझ करके तो नमाज उसकी नहीं होगी। लेकिन अगर भूल कर छूट जाए, नहीं पढ़ा और बीच में याद आ गया कि हाँ हमसे सूरह फातिहा छूट गया, तो आखिर में क्या करेगा, सजदे। दूसरी चीज यानी दूसरी जो वाजिब है वो क्या है, अफ़आल मुकर्ररा में तरतीब की रियायत करना। अफ़आल मुकर्ररा में तरतीब की रियायत करना, यानी तरतीब का क्या मतलब कि हर चीज को उसके बाद दूसरे पढ़ना। मतलब सूरह फातिहा है तो हमें पहले सूरह फातिहा पढ़ना है, ना कि कोई सूरत पहले पढ़ी हम फिर सूरह फातिहा बाद में पढ़ी, ठीक। पहले हमें रुकू में जाना है, उसके बाद सजदा में। अगर कोई पहले सजदा में चला गया बाद में रुकू तो फिर नमाज इस तरह से नहीं है। तो तरतीब की रियायत करना क्या है, वाजिब है, ठीक है। नंबर 3, हर रकात में 2 सजदों के दरमियान ज्यादा ताखीर न हो, ज्यादा देर न हो 2 सजदों के दरमियान। यानी एक सजदा हम गए हर रकात में और दूसरा सजदा के लिए हम उठे, फिर और दूसरा सजदा और पहले सजदा के दरमियान ज्यादा देर तक न ठहरे कि 2-4 मिनट 10 मिनट तक ठहरे रहे, बल्कि एक मरतबा सुभान अल्लाह जितनी देर में कहा जा सकते हैं, या जो दुआ है रब्बी ग़फ़िरली ये पढ़ा जाए उतनी देर में फिर दोबारा सजदा करना है। ना कि ज्यादा देर तक कोई बैठा है फिर 10-15 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद दूसरा सजदा जाए, तो फिर इस तरह सही नहीं है। नमाज इस तरह वाजिबुल अदा होगी। अगर जानबूझकर करता है, भूल कर इस तरह हो जाता है तो फिर सजदा करेगा। नंबर 4, तादील अरकान। क्या चीज, तादील अरकान, यानी रुकू, सुजूद, क़ौमा और जलसा में कम अज कम 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना। रुकू, सुजूद और क़ौमा और जलसा में कम अज कम 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना। रुकू का मतलब, हम रुकू में गए ना, कहा रुकू, और फिर रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह करके उठे, तो फिर इतनी देर तक ठहरे थे जिससे 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहा जाए। फिर हमें सजदे में जाना है, ना कि हम रुकू में खड़े हुए रुकू से और फौरन सजदा में चले गए, ठीक। इसका क्या बोलते हैं, तादील अरकान। इसी तरीके से सजदा में हम एक सजदा किए और उठे दूसरे सजदा के लिए बैठ गए ना, तो फिर अब दोनों सजदा के दरमियान कम से कम 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिक़दार बैठना है, ना ज्यादा देर और ना एकदम कम। 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिक़दार बैठो और फिर दोबारा सजदा करो। अगर कोई फटाफट करा तो जल्दी जल्दी तो फिर नमाज नहीं होगी। क़ौमा, क़ौमा वही जो भी बताए हम, यानी रुकू से उठने के बाद, ठीक, रुकू से उठने के बाद कम से कम कितने देर तक ठहरना है, 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की इतना देर तक ठहरना है, ठीक। और जलसा वही 2 सजदों के दरमियान, ठीक, 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के इतना देर तक बैठना है, ठीक। नंबर 5, दोनों कादों में पूरा तशव्वुद करना। दोनों कादों में, दोनों 4 रकात की नमाज है जैसे, तो 2 कादा होते हैं ना, एक मरतबा 2 रकात नमाज पढ़ करके बैठा जाता है, फिर तशव्वुद पढ़ा जाता है और फिर 4 रकात पढ़ करके चौथी रकात में तो 2 कायदे हैं ना, तो दोनों कायदे में क्या करना है, पूरा तशव्वुद पढ़ना है। तहियातु लिल्लाह क्या करना है पूरा, अगर कोई आधा पढ़ दे तो ना हो, ठीक है। 5 हो गए। नंबर 6, कायदे उला में तशव्वुद पर कुछ और ना बढ़ना। कायदे उला में तशव्वुद पर कुछ और ना बढ़ना, ठीक। यानी जब 2 रकात के बाद जो हम बैठते हैं ना, तो उसमें सिर्फ हमें क्या करना है, तशव्वुद। तशव्वुद के अलावा कुछ और अगर हम पढ़े शुरू कर देते तो फिर नमाज नहीं। बस 7 कायदा 6 कायदा हम लोग पढ़े आज और कल इसके अलावा, ठीक है।